अगर आप हुंडई की गाड़ियों में काम करोगे तो उनके अंदर चक्कर ये है कि जब उसकी की प्रोग्रामिंग नहीं होती, जैसे कि ऑल की लॉस्ट हो गई या आपके पास चाबी है और ट्रांसपोंडर मिसमैच हो गया, तो उसके अंदर इमो की लाइट नहीं आती। अगर आप ये सवाल आपका हुंडई के लिए है तो उनके अंदर लाइट नहीं आ रही तो चाबी डिसमैच है। अगर आपको फिर भी तसल्ली करनी है कि हम लोग कैसे चेक करें कि हमारी इमो की लाइट नहीं आ रही, तो आप इमोबिलाइज़र को स्कैन कीजिए। जब आप इमोबिलाइज़र को स्कैन करोगे, अगर इमोबिलाइज़र स्कैन नहीं हो रहा तो आपकी वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या इमोबिलाइज़र ख़राब हो सकता है, तब हम वायरिंग चेक करेंगे उसकी। ठीक है जी, अगला सवाल आपका। जब लाइट ब्लिंक करे वो भी चाबी के लिए है। अब वो किन के अंदर आ जाता है? महिंद्रा के अंदर आ जाता है और रिनॉल्ट के अंदर, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर, जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होगी, टाटा की गाड़ियाँ होगी, इनके अंदर लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। किसी के अंदर ताले की लाइट ब्लिंक करती है, किसी के अंदर चाबी की लाइट बन के आती है, वो ब्लिंक करती है। रिनॉल्ट के अंदर एक गोल बिंदी वाली रेड कलर की डॉट वाली आती है लाइट, वो ब्लिंक करती है। तब हमें पता चलता है कि ये चाबी मिसमैच है। अब कस्टमर के पास हमें देखना है कि चाबी है या नहीं। अगर कस्टमर के पास चाबी है तो हम सबसे पहले चाबी को रीड करेंगे। अगर चाबी रीड हो गई लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, फिर हम स्कैनिंग करेंगे। अब स्कैनिंग पहले हमें ओबडी लगाना पड़ेगा ना, तो आसान काम जो है वो चाबी को चेक करना होता है कि हमने वीवीडीआई के साथ अंदर रखा चाबी को और चेक कर लिया, वो सबसे पहले आसान काम हो गया। अब ट्रांसपोंडर रीड हो गया आपका, उसने बता दिया कि ये आईडी 46 है या 47 गाड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब ट्रांसपोंडर को हमने रीड कर लिया, हमें पता चल गया यार ट्रांसपोंडर ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर हम करेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर अगर ट्रांसपोंडर का कोड आ गया मिसमैच का, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि ये ट्रांसपोंडर प्रोग्राम नहीं है। अब ट्रांसपोंडर कस्टमर का ही है और प्रोग्रामिंग छोड़ गया। प्रोग्रामिंग छोड़ने का कारण क्या है? या तो ट्रांसपोंडर लो क्वालिटी का है, क्योंकि उसका काम ये होता है, जो लो क्वालिटी का ट्रांसपोंडर होता है, कभी प्रोग्राम हो जाना ऑटोमेटिकली, कभी काम छोड़ जाना, कभी गाड़ी स्टार्ट हो गई कभी नहीं हुई, या फिर इमो के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी मेन रिले की दिक्कत है। मेन रिले कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी जा रही है, खड्डे में लगी, मेन रिले लूज़ हो जाती है कई बार। तो लूज़ होने से क्या होता है, कोई खड्डे में लगी, जब उसकी कनेक्टिविटी टूट गई, कनेक्टिविटी टूटने से गाड़ी बंद हो गई। फिर आपने क्या किया? मेन रिले को निकाला, लगाया, गाड़ी को स्टार्ट करके देखा। वो सिचुएशन कई बार मेन रिले के साथ भी हो जाती है। ये ज़्यादातर आपकी मारुति की गाड़ियों में, पुराने वालियों में होता है। अगला सवाल। ठीक है जी, हाँ जी सर जी, आपका सवाल। यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर को कैसे जनरेट करें? यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर को सर जी एक कॉपी पे लिख भी लो आप। यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास VVDI मिनी की टूल होना चाहिए, जो कि एक्सहॉर्स कंपनी का है। यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर को जनरेट करने के लिए हमारे पास VVDI मिनी की टूल होना चाहिए, जो कि एक्सहॉर्स कंपनी का होता है। एक्सहॉर्स कंपनी का होता है। अब VVDI मिनी की टूल को चलाने के लिए, VVDI मिनी की टूल को चलाने के लिए हमारे पास फ़ोन में उसकी ऐप होनी ज़रूरी है। उसके ऐप के अंदर जनरेट ट्रांसपोंडर की ऑप्शन होती है। ये होता है ट्रांसपोंडर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी दीजिए मेरे को आपकी। यहाँ पे ये प्रॉपर दिखेगा आपको। ये होता है ब्लैक कलर का, और ये ट्रांसपोंडर कौन सी चाबी में आता है? जिस चाबी में ये होता है उस चाबी को किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? जिस चाबी के अंदर ऐसा ट्रांसपोंडर होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल की। ठीक है जी, जो होती है वायरलेस की होती है, जैसे स्मार्ट की होगी या वायरलेस की होगी। ठीक है जी, उनके अंदर ये नहीं आता। उनके अंदर इसका काम कौन करता है? कॉइल। एक कॉइल करती है जो कि आपके सर्किट बोर्ड पे सोल्ड होती है। ठीक है जी, उस कॉइल को अगर आप उतार लोगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा। जब आप उसको सर्किट बोर्ड के ऊपर लगा दोगे तो वो अपना काम करने लग जाएगी। ठीक है जी, अब इस ट्रांसपोंडर को अगर हमने जनरेट करना है तो हम जाएंगे जनरेट ट्रांसपोंडर के ऑप्शन में। ये देखिए, ये ऐप है हमारे पास,
ये ऐप कौन सी है? मिनी की टूल की ऐप। अब इस ऐप के अंदर बहुत सारे और ऐप हैं, बहुत सारे और पेजेस हैं जिनके ऊपर अलग अलग टूल्स का ऐप दिया गया है। मतलब एक ऐप से हम बहुत सारी मॉड्यूलों को, बहुत सारे टूलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जनरेट ट्रांसपोंडर। अब जनरेट ट्रांसपोंडर करने के लिए हमारे पास ये VVDI मिनी की टूल होना चाहिए, जो कि ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर हमें ये ट्रांसपोंडर ऐसे रख दिया। अब आप देखो बुक के अंदर, ये बुक हमारी जो बहुत मेन बुक है, इसके अंदर हर एक गाड़ी का ट्रांसपोंडर बताया गया है। अब इसके अंदर आप मेरे को कोई भी एक बताओ, मैं उसको जनरेट करके दिखाऊंगा आपको। ID 63, गाड़ी का नाम और कंपनी फोर्ड फिस्टा 63। जनरेट ट्रांसपोंडर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रांसपोंडर को ढूंढने के लिए। पहली ऑप्शन सर्च बाय कार मॉडल, दूसरी सर्च बाय चिप। चिप का मतलब ये ट्रांसपोंडर। अब मैं यहाँ पे देखो कितनी सारी हैं, ID 11, 12, 13, 33, 44, फिर 46, फिर 46। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ 63। अब ये मेरे को यहाँ पे 63 नंबर नहीं दिखा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सर्च बाय कार मॉडल के ऊपर चले जाता हूँ। अब मैं जाऊँगा किस में? फोर्ड में। अब मैं फोर्ड में चला गया। यहाँ पे मेरे पास ID आ गई 4D83 और एक आ गई ID 63 फोर्ड माजदा। ठीक, मैं इसके अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूँगा जनरेट। अब ये ट्रांसपोंडर किसका बन गया? 63 का, फोर्ड का। अब हमें कस्टमर से, जब ये ऐसा लिख के आ जाए, कस्टमर से हमें पूछना है कि सर आप एक चाबी बनाना चाहते हैं या दो चाबी। अगर उसने बोल दिया कि मेरे को एक चाहिए तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अगर उसने बोल दिया कि मेरे को एक से और चाहिए, दो चाहिए, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। इस ट्रांसपोंडर को उठा के इसकी जगह एक और यूनिवर्सल का ट्रांसपोंडर रख के कंटिन्यू कर दूंगा। तो मेरे पास एक ही है तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये 63 का बन गया। अब मैं बैक आके आपको दिखाता हूँ। ट्रांसपोंडर क्लोन के ऑप्शन में जाऊंगा। ट्रांसपोंडर क्लोन का ऑप्शन का मतलब है ट्रांसपोंडर को कॉपी करना। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आपने कॉपी करना है, किसी नोटबुक को कॉपी करना है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, उसके स्पेलिंग, फिर उसको कॉपी करोगे आप, सेम लिखोगे, जो उस बुक में लिखा हुआ वो वही इस बुक में होगा। ऐसे ही इसके अंदर है। पहले कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। किसके? ट्रांसपोंडर को, जिस ट्रांसपोंडर को हम कॉपी करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जब हम ट्रांसपोंडर चेक करेंगे, रीड करके देखना चाहें, तो इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्लोनिंग के टाइम पे ही इसको खोलना है। तो ये मैं सबसे पहले रीड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये 63 ट्रांसपोंडर बन चुका है या नहीं बन चुका। अब ये 4D63 बन गया जी, ठीक है जी। अब आप मेरे को नेक्स्ट किसी और कंपनी का बोलो जो अभी चल रही है प्रेजेंट में। देखो 40 किस गाड़ी का है? फिएट में 48 है। अब जो प्रेजेंट में चल रही है BS6 के लिए काम में आ रही है, मैं वो आपको बना के बताता हूँ, ठीक है जी। उसके लिए देखो इधर, अभी आपके पास बोलेरो आ गई BS6 वाली। आप उसके ट्रांसपोंडर जनरेट करने के लिए ट्रांसपोंडर जनरेट में जाओगे। यहाँ पे ID 47 है, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है महिंद्रा बोलेरो ID 47। ये मैं इसके ऊपर ओके करके ये जनरेट के ऊपर ओके कर देता हूँ। अब ये यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर है। पहले ये 63 बना, अब ये 47 बन गया। इसको भी चेक करेंगे कि बन गया या नहीं बन गया। हमें किसी भी काम की टेंशन नहीं दिमाग पे लेनी है। जो काम, देखो, जो काम टूल ने करना है वो हम नहीं कर सकते। अब मैं मुट्ठी बंद कर लूँ, अगर आपको पता चल जाएगा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। ऐसे ही हमको देखने से पता नहीं चलेगा कि ट्रांसपोंडर कितने नंबर का है, कौन सा है। उसको हम इस टूल के ज़रिए चेक करते हैं।
ये ट्रांसपोंडर क्लोन में जाके मैं फिर इसको रीड कर देता हूँ। अब ये 47 बन गया। अब मेन बात देखो, ये टूल का काम है जनरेट करना। अब बुक के अंदर जो लिखा हुआ है महिंद्रा के अंदर, देखो वहाँ पे लिखा होगा महिंद्रा बोलेरो 47 SPL स्पेशल लिखा हुआ है जी, स्पेशल। अब जब मैं उस जनरेट ट्रांसपोंडर के ऑप्शन में गया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? महिंद्रा बोलेरो 47 SPL लिखा था। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो वो भी इसके ऐप के अंदर भी वही लिखा हो। अब ऐप के अंदर तो हमने देख लिया कि क्या लिखा हुआ था। अब हमने रीड किया है जब इसको, अब यहाँ पे तो आना चाहिए ना बोलेरो 47। इस ट्रांसपोंडर क्लोन के अंदर रीड का जो ऑप्शन है, उसका रीड का ऑप्शन का काम ये है कि वो सिर्फ नंबर बताएगा आपको कि ये 46 है, 47 है, 48 है, 63 है, 65 है। ये नहीं बताएगा कि ये किस गाड़ी का है। ठीक है जी, हमें सिर्फ नंबर चेक करके बताएगा जी। अब इस टूल को, इस ट्रांसपोंडर को आप बहुत सारी बार यूज़ कर सकते हो, बहुत टाइम जनरेट कर लो, इसको बोलेरो का बना लो। जितनी यहाँ पे बुक के अंदर 130 गाड़ी का डाटा लिखा हुआ कि कौन सी गाड़ी को कितने नंबर ट्रांसपोंडर लगेगा, सब बन जाएगी ये। एक चाबी बहुत सारे डाटे ये कंज्यूम कर सकती है। अब जिस गाड़ी के अंदर हमने इसको लगाना है, अब ये ट्रांसपोंडर के हमको फ़ायदे क्या है? पहले जो फिक्स ट्रांसपोंडर आ रहा था, फिक्स ट्रांसपोंडर का मतलब ये होता है कि आप जिस गाड़ी के लिए उसको ख़रीदा है सिर्फ और सिर्फ उसी गाड़ी को ही लगेगा, और आपको उसको एक डब्बी में डाल के रखना पड़ेगा, उसके ऊपर लिख करके कि ये i20 2012 मॉडल के लिए है, ये स्विफ्ट का 12 से लेकर 16 वाला है। अगर मैं उनको मिक्स कर दूं तो आप ये जान नहीं पाओगे कि ये किस गाड़ी का था, ना ही इस टूल से जान सकते हो। क्यों? मैं उसको रीड करूंगा, वो सिर्फ मेरे को नंबर बताएगा कि ये 46 है, ये 47 है, और ट्रांसपोंडर के ऊपर लिखा भी नहीं रहेगा, उसके नंबर से ही पता नहीं चलेगा। कईयों के ऊपर नंबर होते हैं, कईयों के ऊपर नंबर नहीं होते, इससे पता चल जाएगा। अगर सुपर चिप, एक सुपर चिप मैं 1000 फिक्स ट्रांसपोंडर के अंदर उसको ऐसे फेंक दूं तो आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसका एक नंबर है XT27A। XT27A ये लिखा हुआ ना, चिप मेकर XT27A। अब कुछ लोग गलत काम कर देते हैं कई बार कि उनको लगता है कि ये जो हम जैसे चाबी वाले होते हैं कि हमारे पास गाड़ी आ गई, कई बार उनका डाटा गलत मतलब इरेज कर देते हैं, गलती से इरेज हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि इसके अंदर सुपर चिप है। तो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है हमेशा, आपको ढूंढने की कभी कोई जानने की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधा आपको लिख के बता देगा कि ये आईडी, अब बना तो हमने इसको बोलेरो का दिया, लेकिन रहेगा तो ये सुपर चिप ही ना। सुपर चिप का नंबर है XT27A। ठीक है जी, अब पता चल गया आपको कि जनरेट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं। ठीक है जी, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है? आप चाबी वाले को बुलवा के बनवा लिया, ब्लेड बनवा लिया उसका, अभी हमको सिर्फ उसको प्रोग्राम करना है, तो वो हो जाएगा। हाँ जी सर, आपको मैं स्टेप बताता हूँ शुरू से। सबसे पहले हमें क्या करना है चाबी बनाने के लिए? किसी कस्टमर की चाबी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है उसका आईडी प्रूफ। चाबी की पहले हमने कोई बात नहीं करनी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस व्हीकल का आप काम कर रहे हो, क्या उसका ओनर आपके पास अवेलेबल है या नहीं। ओनर अवेलेबल कैसे चेक करोगे आप? आपको सबसे पहले आरसी लेना है, जिसके नाम पे आरसी रजिस्टर्ड रहेगा उसी का ही आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अब आधार कार्ड के साथ अगर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, तो आप उसके साथ पैन कार्ड ले सकते हो, फ़ोटोकॉपी, और उसके ऊपर सिग्नेचर करवाइए, उसका फ़ोन नंबर वहीं पे लिखिए, और उससे फ़ोटोकॉपी के ऊपर ये लिखवाइए कि आप इस गाड़ी के मालिक हैं, मैं इस गाड़ी की चाबी बनवा रहा हूँ। अगर कल को कोई 19-21 हो जाती है तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है जी। इस काम के बाद मैं आपको बताता हूँ जो गाड़ी काम की प्रोग्रामिंग की बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मेरे को एक गाड़ी का नाम बताइए, किस गाड़ी का आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर गाड़ी का थोड़ा की कटिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। सुजुकी अर्टिगा है। अर्टिगा, सुनिए, अब अर्टिगा की चाबी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका ब्लेड काटना पड़ेगा। ब्लेड काटने के लिए आपके पास ड्राइवर डोर का जो लॉक है वो होना चाहिए, उसके ऊपर 4 डिजिट का की कट कोड लिखा होता है। अब वो 4 डिजिट का की कट कोड
अगर आप किसी से चाबी कटवा रहे हो तो वो ले लेगा आपसे, वो मांग लेगा। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के अंदर वो 4 डिजिट का कोड डाल के की कट कर सकते हो। ठीक है जी। अब चाबी काट ली, मेन हमारा काम क्या है, अब डाटे की बारी आ गई। आप यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर यूज़ करोगे। यूनिवर्सल ट्रांसपोंडर यूज़ करने के लिए आपको जो जनरेट करना है, अब गाड़ी है अर्टिगा लेकिन उसको डाटा लगेगा स्विफ्ट 12 से 16 वाला, क्योंकि स्विफ्ट का ECM और अर्टिगा का ECM, स्विफ्ट का इमोबिलाइजर और अर्टिगा का इमोबिलाइजर सेम है। ठीक है जी। उसको 12 से 16 वाली आईडी लग जाती है। ट्रांसपोंडर जनरेट करके जो कटी हुई चाबी है उसके अंदर हमने ट्रांसपोंडर को डालेंगे। वो खांचे वाली चाबी आती है, उसके अंदर एक छेद होता है, ऊपर उसके ढक्कन लगता है, उसके अंदर हम लोग ट्रांसपोंडर डाल के ऊपर से ढक्कन लगा के पैक कर देंगे। अब हमारी बारी आ गई अग्निशन को ऑन करने की। हमारा सबसे आसान काम है ये। अग्निशन ऑन किया, प्रोग्रामर को OBD के अंदर लगाया गाड़ी के अंदर, फिर अपनी सबसे पहले हम जाएंगे इन सुजुकी में। इन सुजुकी में जाने के बाद हम जाएंगे इमोबिलाइजर में। कंपनी खुल गई, उसके अंदर आ गए हम लोग इमोबिलाइजर में। इमोबिलाइजर में क्योंकि इमोबिलाइजर हम क्यों गए वहाँ पे, क्योंकि की जो कोडिंग होती है वो इमोबिलाइजर के साथ होती है। ठीक है जी। इसीलिए हम इमोबिलाइजर में जाएंगे। इमोबिलाइजर के अंदर जाने के बाद हमको वो पूछेगा ऑटो आइडेंटिफाई बाय टाइप्स बाय व्हीकल। टाइप्स हम इसीलिए जाते हैं, अगर आपको गाड़ी आसान करना है तो आप ऑटो आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो, जैसा आपको आसान लगे। अब मारुति सुजुकी के अंदर गाड़ियाँ बहुत कम हैं तो मैं सीधा हमेशा उसके अंदर बाय व्हीकल ही जाता हूँ। लेकिन मैं बता देता हूँ कौन सा टाइम, किस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा फीचर। बाय टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हमारे पास सामान लेके आता है और हमको उसके बारे में नहीं पता होता कि ये इस इतने मॉडल की ये वाली गाड़ी है। उसके लिए हम टाइप्स के अंदर जाते हैं। टाइप्स के अंदर हमको बहुत सारे टाइप मिल जाते हैं, जैसे 1 से 10 टाइप मिल जाते हैं। तो हमें एक एक टाइप को खोल के चेक करना पड़ता है। जो खुल गया टाइप उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा। अब हमें गाड़ी का नाम पता है तो हम जाएंगे बाय व्हीकल। अब बाय व्हीकल चले गए, आप अर्टिगा में जाके भी काम कर सकते हो, आप स्विफ्ट 12-16 में भी जाके काम कर सकते हो। अब काम करने के दोनों के अंदर जब आप जाओगे तो दोनों का डैशबोर्ड जो दिखेगा हमें इस स्कैनर के अंदर वो सेम होगा। वहाँ पे हमें लिख के आ जाएगा की प्रोग्रामिंग, या की प्रोग्रामिंग के ऊपर ओके करेंगे, फिर वो हमसे पूछेगा फ्री पिन कोड या इनपुट पिन कोड। इनपुट पिन कोड के साथ अगर हम करना चाहें तो हमें वो कोड भी वहीं से अंदर उसकी ऐप के अंदर से मिल जाएगा, स्कैनर के अंदर से। ठीक है जी। अब हम जाएंगे फ्री पिन कोड। सबसे पहले आपको लिख के आएगा सेंड द फॉलोइंग कोड, उसको आप येस करोगे तो वहाँ पे उसके आगे लिख के आएगा आफ्टर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ऑल की विल बी अरेज्ड। मारुति सुजुकी के अंदर हमेशा ये बोलता है कि जो नई चाबी प्रोग्राम करनी है तो पुरानी अरेज करनी पड़ेगी। अगर आप उसको येस करोगे तभी प्रोग्राम कर सकते हो, अगर आप उसको नो कर दोगे तो वो नई चाबी नहीं बनाएगा। ठीक है जी। क्योंकि अगर वो कल को किसी को मिल गई चाबी तो वो उसके साथ स्टार्ट कर लेगा गाड़ी को, फिर वो कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं मेन बनाना, ये मेन सिक्योरिटी फीचर होते हैं। तो पुरानी चाबी को अरेज करके वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोग्राम कर देगा। प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद वो आपसे पूछता है कि प्रोग्राम सक्सेस वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन। एक चाबी बन गई है, एक और बनाना चाहते हैं, फिर वही बात आ जाएगी। कस्टमर से हमें पूछना पड़ेगा कि आप एक चाबी बनवाएंगे या 2 चाबी, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम अपने हिसाब से कभी कुछ नहीं कर सकते, हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चलना है। और हमेशा जो इसके अंदर लिख के आएगा, आपके प्रोग्रामर के अंदर जो लिख के आएगा हमें वही पढ़ना है। जो इसके अंदर लिख के आएगा हमें वही पढ़ के काम करना है, बिना पढ़े कभी कोई काम नहीं करना। जब आप पढ़ के काम करते तो आपको उसके बारे में पता भी चल जाता है कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसकी लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होगी, इसकी लैंग्वेज हमेशा सेम ही रहेगी। अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया तो हमेशा आपको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि ये बोल रहा है, अभी ये चाबी अरेज करने के लिए बोल रहा है, मेरे को येस करना है नो करना है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा काम नहीं है, अगर काम है नई गाड़ियों का, लेकिन डैशबोर्ड तो वो सेम ही रहता है ना उसका। स्कैनर ने तो सेम ही लिख के आना है, उसके अंदर सेम चीज़ लिख के आएगी हमेशा। अब ऐसे आपकी की सक्सेस हो जाएगी। अगर आपको एक चाबी चाहिए हो, आप एक के ऊपर ओके करके नो, बाकी जो पूछेगा नेक्स्ट वन तो वहाँ पे आप नो कर सकते हो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन बात जो है, जो कई लोग उसमें फंस जाते हैं, वो ये है कि जब नई चाबी प्रोग्राम हो जाती है आप लोग सीधा उसको देखते हो कि यार फिर लाइट ब्लिंक कर ही रही है, अभी भी लाइट ब्लिंक कर रही है। चाबी तो प्रोग्राम सक्सेस हो गई। जब आप चाबी प्रोग्रामिंग करने से पहले अग्निशन के अंदर ऑन करते हो उसको, तब
जो इमोबिलाइजर को सिग्नल जाता है चाबी का, वो कौन सा जाता है सिग्नल? अनप्रोग्राम्ड चाबी का। अब उसको अनप्रोग्राम्ड चाबी का सिग्नल गया हुआ है, वो तब तक उसको पता नहीं चलेगा जब तक मैं उसको स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन नहीं करूँगा। तो जब चाबी सक्सेस हो जाए, एक बार स्विच ऑफ करो, दोबारा ऑन करो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लाइट ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। आया समझ में जी काम? थैंक यू।